नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मिकी सिन्हा फिर से एक बार आपके सामने। और आज फिर मैं गीता के एक संदेश को लूँगी, एक उद्देश्य को लूँगी और उसको डिकोड करूँगी साधारण भाषा में, ताकि आप आसानी से समझ पाएँ और इसको अपना पाएँ, रिलेट कर पाएँ। तो सबसे पहले शुक्रिया प्रभु का। अमर है गीता के बोल सारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे कृष्ण गोविंद हरि मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो मेरे दोस्तों, आज मैं बात करूंगी वैराग्य। भारी भरकम वर्ड लगता है, नहीं? बहुत भारी सा वर्ड लगता है वैराग्य, पर इसको जरा सा समझ लें। बिल्कुल साधारण भाषा में बात करूंगी। एक्चुअली वैराग्य होता क्या है कि जब कृष्ण ने कहा कि मन जो है बहुत चंचल है ना, इस शरीर को भगाने वाला सुख दुख प्यार मोहब्बत जीत हार मान अपमान और मौत का डर ईर्ष्या लोभ, ये सब चीज़ का भाव जो है हमारा मन क्रिएट करता है। अगर मन पर काबू रखा जाए तो इन सब चीज़ से हम निकल जाएंगे। तो अर्जुन ने पूछा कि अरे भाई, ये तो बड़ा टफ टास्क है, मन को काबू रखना तो इतना आसान नहीं है, ये तो नामुमकिन जैसा मुझे महसूस होता है। तो कृष्णा बोलते हैं, देखो कठिन तो है पर नामुमकिन नहीं है। अब कैसे? बोले इस मन को काबू कैसे रखा जाए, ऐसा क्या किया जाए कि मन जो है हमारे काबू में रहे और मैं इन सभी भावनाओं से मुक्त रहूं, है ना, आत्मा के लेवल पे रहूं, ना कि शरीर के। तब कृष्ण बोलते हैं कि इसका बहुत आसान तरीका है, अगर उसको गौर से समझ जाया जाए तो बहुत आसानी से आप इससे बाहर निकल सकते हैं, आपके मन पे काबू रख सकते हैं। तो पहला कि अभ्यास यानी प्रैक्टिस से आप अपने मन को काबू में रख सकते हैं। और दूसरा था वैराग्य की तलवार से भी मन के भावनाओं को, जो इंद्रियों के साथ वो भागता है, उसकी चंचलता को कम किया जा सकता है या समाप्त किया जा सकता है। तो पहले मैं अभ्यास पे बात कर लेती हूँ कि प्रैक्टिस उन्होंने क्या कहा है, आखिर ये क्या प्रैक्टिस है, किस प्रकार की प्रैक्टिस हम करेंगे कि मन जो है हमारे काबू में आ जाएगा। तो देखिए मेरे दोस्तों कि मन को, सीधी सी बात है, ये ऐसा नहीं कि एक दिन में, एक मिनट में, एक सेकंड में हो जाएगा। आपने क्या, लगातार आपकी नज़र अपने मन पर रखनी, क्या सोच रहे हो ना। जैसे हम देखिए, हम अगर किसी पे शक करते हैं या किसी से बदला लेना होता है, किसी पे नज़र रखते हैं, तो कैसे रखते हैं, पूरे तन मन धन सब लगा देते हैं ना। उसी प्रकार जो है हमें अपने मन पे ध्यान लगा देना है कि, और उसको अलग अलग भाव के साथ ले जा करके उससे बिहेव करना है। जैसे अगर मान लीजिए कि आपका मन आपको भटका रहा है, जैसे कि मान लो कि हम किसी बीमारी से ही ग्रसित है, चलिए ऐसे लेती हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आए। और आपका मन जो है, अच्छा बहुत अच्छी मिठाई बनी हुई है और आपको नुकसान कर सकता है, लेकिन आपको क्या है कि आपका मन जो है वहाँ पे उसका लालच, उसका भाव आपको ले जा रहा है, आंखों से दिखा रहा है, आपके जुबान में पानी आ रहा है। तो आप अपने मन को तुरंत बोलेंगे, देखो भाई, इसको खाने से मेरी परेशानी बढ़ जाएगी, तो मैं तो नहीं खा रहा, तो मेरा ध्यान वहाँ मत ले जाओ। और आप क्या करेंगे, बहुत अच्छी सी चीज़ें जो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा वो उठाकर आप खा लेंगे, है ना। मतलब तो जब आपका पेट भर जाएगा, मन कब भटका रहा है, जब आपका पेट भरा हुआ नहीं है, तो आपको क्या करेगा, बहुत सारी चीज़ों में भटकाएगा। आप अपने अनुसार जो चीज़ है उसको खा लेंगे और अपने मन को बोलेंगे मुझे वो नहीं खाना, वो मेरे लिए ठीक नहीं है। उसी प्रकार से आपका काम वासना से भी रिलेटेड है कि जब आपका मन कहे कि ना ना चलो, अरे बहुत सुंदर औरत है या बहुत सुंदर युवक है, अब चलो हम उसके साथ काम वासना की भाव लेकर के जाते हैं या मतलब सेक्सुअल भाव में जाते हैं, तो तुरंत अपने मन को टोको कि ये ज़रूरी नहीं है, इससे मेरा नुकसान होगा, उससे मेरी एनर्जी ड्रॉप होगी और उससे फिर मैं गिल्ट में जाऊंगा, तो मैं नहीं कर रहा। तो चलो परमात्मा पे ध्यान लगाते हैं। जो भी आपका मोटिव है, सबसे बड़ा मोटिव तो यही है कि हम
अपनी तपस्या में जाए, ईश्वर को ध्यान लगाए। बोले कि चलो ईश्वर को ध्यान लगाते। ईश्वर को ध्यान लगाने से क्या होता है, मेरी एनर्जी बढ़ जाती है और मैं बहुत अच्छा फील करता हूँ, है ना। और जब मैं इस प्रकार के भाव में जाती हूँ तो मेरी एनर्जी ड्रॉप होती है। तो मैं तो नहीं जा रहा, इसलिए तुम भी चलो ईश्वर में ध्यान लगाओ। और बाकायदा काम की तरह, जैसे मैं अपनी भी अगर एक्सपीरियंसेस बताऊंगी तो ऐसे ही था कि जब ध्यान साधना में ऐसे तो पता नहीं चलता आपको ना कि आपका मन कहाँ कहाँ ले जा रहा है। आपको लगता है जस्ट वी आर डूइंग, पता ही नहीं चलता कि हम जो कर रहे हैं वो हमारा मन कहाँ कहाँ ले जाता है। जब मैं ध्यान में कंप्लीट उतरी और ध्यान में उतरने लगी तो बहुत, अभी 10 मिनट भी नहीं हुए, 10 मिनट क्या बोले, 2 मिनट भी नहीं हुए, तुरंत ख्याल आता कि अरे ये काम रह गया है, या उसने ये कहा था मुझे, या कोई रिलेटेड टू कोई समस्या है वहाँ पे ध्यान चले, कभी क्रोध भी। और इस प्रकार से जो क्या होता था, मन कभी यहाँ ले जाए कभी वहाँ ले जाए, अरे वो काम बाकी है, अरे अगर किसी ने पुकार लिया तो क्या होगा। और इस तरीके से वो मेरा मन भटकाया करता, मतलब ध्यान से मेरा जो है, तपस्या से मेरा मन जो है भटकाता। तो मैंने एक उपाय किया, उस गीता को ही मैंने गीता मैंने पढ़ा था, उसको धारण कर रखा था, तो मुझे ये पता था। और मैं हमेशा अपने मन को कहती देखो, और कभी बहुत प्यार से जैसे किसी बच्चे से बोलते उस तरीके से मैं पेश आती अपने मन से और बोलती देखो, इधर उधर सोचोगे तो हम ईश्वर के पास नहीं पहुंच पाएंगे, और ये सब हमें नहीं सोचना चाहिए, हमें अभी ध्यान ईश्वर पे लगाना चाहिए। वो घटना तो घट गई है ना, तो वो सोचने की हमें अभी ज़रूरत नहीं है। और इस तरीके से, और मैं फिर ध्यान में आती, फिर मन भटकता, फिर कुछ याद आ जाता, फिर कुछ याद आ जाता, और ऐसे करते करते मैं लगातार प्रैक्टिस में रहती। और लेकिन ये है कि आपका लक्ष्य कितना पक्का है उस पर भी डिपेंड करता है। मेरे लक्ष्य बहुत पक्के थे, मेरा जो सोल पर्पस था बहुत पक्का था कि मुझे जो है कंप्लीटली ध्यान में उतरना और इस प्रक्रिया में जाना, इस रिसर्च को पूरा करना। इस कारण क्या, मेरा दृढ़ संकल्प, इसको बोलते हैं दृढ़ संकल्प लेना। जब आपका दृढ़ संकल्प मजबूत होगा तब क्या होता है कि मन पे काबू करना आसान हो जाता है। ये दृढ़ संकल्प जो था मेरा, जो बार बार जो है भटकता मैं ले आती, भटकता मैं ले आती, भटकता मैं ले आती। कभी गुस्सा भी हो जाती खुद से कि फिर तुम्हारा ध्यान उधर भटक रहा है। मैंने कहा ना कि ध्यान मुझे अभी परमेश्वर पे लगाना, मुझे अपने तपस्या पे लगाना है, श्वासों पे ध्यान लगाना, तुम इधर क्यों जा रहे हो। तो कभी कभी मैं क्रोधित होकर के भी ट्रीट करती कि जैसे वो मेरे अंदर बैठा हुआ कोई बच्चा है, उसे मैं बता रही हूँ कि चुपचाप शांति से बैठो, अभी मैं यही करूँगी और तुमको भी यही करना है। और कभी कभी प्यार से भी बोलती कि देखो इधर उधर नहीं भटको, इधर उधर मत देखो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हम क्या कहते हैं इस रिसर्च को पूरा करते हैं, इस तपस्या को पूरा करते हैं, तो देखो हमें ईश्वर से मुलाकात होगी, और ये सब सोचने से क्या होगा। तो इस प्रकार से मैं प्रैक्टिस किया करती, मन को एक बच्चे की तरह लो और उस पर अभ्यास करते रहो। यही कृष्णा ने कहा, प्रैक्टिस करते रहो, उसका तो काम ही है भागना। अभी इतनी सारी इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां और अन्य भी इंद्रियां जो इंटरनल, उन सब के साथ उसका कनेक्शन होता है मन का। तो कभी आँख से कुछ देख लिया, कभी नाक से कुछ सूंघ लिया, कभी कान से कुछ सुन लिया। अब वो सुन लिया, आपको बताने लगेगा कि अरे देखो उसने ये कहा, ये दिख रहा है, ये कितना सुंदर है, ये कितना स्वादिष्ट है। तो आपने बताना है कि ना, सबसे स्वादिष्ट, सबसे सुंदर, सबसे अच्छा मेरी तपस्या है, इसी में चलो, इसी को देखो। और आपको अगर और भी अटेंशन देना है तो मैं क्या करती थी कि जब मुझे लगता था कि कोई घटना जो पिछले, ये स्वाभाविक है, तो पिछली घटना जो है बहुत इंटेंस रूप से मुझे आने लगती थी, तब मैं अपने मन को बोलती थी कि सुनो, बचपन में मैंने ये मंत्र पढ़ा था, वो मैं भूल रही हूँ, उसे याद करो। और फिर आप बिलीव नहीं करेंगे कि ऐसा होने लगता था कि मेरा मन जो है उस घटना को, और क्या कहते हैं, भूल करके जो है, मैं हमेशा बोलती ये मंत्र याद करके रखो, ये क्या कहते हैं, मुझे वो याद दिलाओ। तो वो किताब जो मैंने पढ़ी थी बचपन में, और वो धार्मिक किताब थी या कोई भी स्टोरी थी जो रिलेटेड टू मोरल हुआ करती थी, तो उसे याद करो, वो मंत्र याद कराओ मुझे। और बहुत बचपन वाली जो बहुत सारे भजन थे जो बहुत छोटे छोटे में मैंने गाए थे, जो स्किप हो रहा था, वो मुझे याद आ जाता है। यानी मन को काम दे दिया, कुछ ना कुछ तो करेगा ही, तो उसे वो काम दे दो जो आपके काम आए। अर्थात जो इधर उधर भटक रहा है उसको अपने लक्ष्य वाला काम दे दो कि अच्छा भटकना ही है तो जाओ ढूंढ के आओ, तो वहाँ जाकर ढूंढो, वो भजन ढूंढ के आओ, वो मंत्र ढूंढ के आओ, या उसी से जो आपका प्रैक्टिस या जो प्रैक्टिकल या रिसर्च चल रहा है उसी से रिलेटेड उसको काम देते जाइए। धीरे धीरे क्या होगा, यही होता गया कि उधर साइड से मेरा मन घटता चला गया, ख़त्म होता चला गया, और मैं और गहराई में आते चले गई, क्योंकि मैंने अपने मन को भी उस काम में लगा दिया। तो हर बार मुझे कुछ ना कुछ जो है, अब मैं ध्यान में बैठा करती तो कुछ मुझे मंत्र याद आ जाते, कोई भजन याद आ जाता, या कोई सिचुएशन याद आ जाता, और ये मेरे साधना के लिए अच्छा हो जाता
हैप्पी हो जाती मैं और वो काम कर जाता। तो पॉजिटिव उसके रिजल्ट आते हैं। ये तो हुआ। और दूसरा होता है वैराग्य। वैराग्य से भी हम मन को काट सकते हैं। अब देखिए, वैराग्य को मैं कैसे समझाऊं, बहुत साधारण भाषा में समझाती हूँ क्योंकि बहुत भारी शब्द लगता है। वैराग्य होता क्या है ना, कैसे समझेंगे कि हम मेरे साथ वैराग्य घटा है या वैराग्य की स्थिति में मैं आ गई हूँ। अब देखिए मेरे दोस्तों, मन का चंचल होना इंद्रियों की मदद से होता है, जैसे आँख का, नाक का, कान का, टंग का, इस मतलब जीवा का, इन सब से, स्पर्श का, इनसे होता है। तो जब आपको आपके सामने, मैं बताती हूँ कि कैसे आप पहचानें कि आप वैराग्य की स्थिति में आ गए हैं। जब आपके सामने बहुत सुंदर स्त्री या पुरुष खड़ा रहे, तब भी आपका मन शांत रहे, आपके मन में कोई काम वासना नहीं उत्पन्न होती और आप चुपचाप शांति से उसे देख करके भी आपको कोई भाव उत्पन्न नहीं होता वैसा, इसका अर्थ आपकी आंखें जो है, आपका मन उस समय वैराग्य स्थिति में। अगर बहुत ही स्वादिष्ट खाना पड़ा हुआ है और आपकी इच्छा नहीं हो रही है उसे खाने की, है ना, ये ज़बरदस्ती नहीं, अगर मैं बोल रही हूँ, कोई आप पर इम्पोज नहीं होना चाहिए कि कोई मना कर रहा है, देखो स्त्री को मत देखो, पुरुष को मत देखो, आपका स्वतः ही जो है आपकी इच्छा वहाँ नहीं जा रही है, तो ये वैराग्य है। बहुत सारे खाने पड़े हुए हैं और आपकी इच्छा खाने की नहीं हो रही है, तो ये वैराग्य है। अगर आपको कोई संगीत जो है बहुत थिरकने वाला या फिर आपका मन भटकाने वाला संगीत है और वो चल रहा है, फिर भी आपका ध्यान उसकी तरफ नहीं जा रहा है, अट्रैक्शन नहीं हो रहा, तो आप वैराग्य में हैं। अगर कोई बहुत अच्छी सुगंध है और आपको खींच नहीं रहा, आप स्थिर हैं, तो इसका मतलब आप वैराग्य में हैं। कहने का अर्थ यह है कि जब ये इंद्रियों से रिलेटेड चीज़ें जो आपको दिखाया, सुनाया, सुंघाया या स्वाद से बताया जा रहा, या स्पर्श से भी कोई आकर आपको छू देता है, मान लीजिए कोई स्त्री ही, बहुत ही सुंदर स्त्री आकर आपको छू देती है और आपको कोई प्रभाव नहीं होता, आप न्यूट्रल रहते हैं, तो इसका मतलब आप वैराग्य में है। या कोई पुरुष आकर के आपको छू देता है और आप डरते नहीं, झिझकते नहीं, तो आपका इसका अर्थ है कि आप वैराग्य में हैं। यानी सभी इंद्रियों का जब आप पर प्रभाव छूट जाता है, उठ जाता है, उसे वैराग्य कहते हैं। अब देखिए, अब गौर से देखिए, लाइफ में कई बार हमारे साथ वैराग्य घटता है। सारी इंद्रियों पे कमांड हो या ना हो, लेकिन कुछ इंद्रियों का वैराग्य हमारा घटता रहता है ना, कि आपकी इच्छा शक्ति बिल्कुल नहीं होगी। तो जब ये स्थिति उत्पन्न हो जाए, जब आप न्यूट्रल हो जाए, आपको इन सब चीज़ों का प्रभाव नहीं पड़ रहा, तो समझ लीजिए आपके साथ वैराग्य घटा। अब कारण आपके साथ क्या बन रहा है वो अपना अपना हो सकता है ना। हो सकता है कि ध्यान के दौरान एक स्टेज आता है जहाँ पर आपको वो चीज़ें दिखाई देती है और आपका इनसे मन विरक्त हो जाता है। कभी कभी कोई व्यक्ति होता है जो शमशान घाट में मुर्दे को जलाने के लिए जा रहा होता है, राम नाम सत्य है बोल के जा रहा होता है, जब जला के आता है उसी समय उसके वैराग्य घट जाता है, क्योंकि जब आप उस स्थिति को वो देखता है और उसे समझ में आ जाता है कि यहाँ पर इंद्रियों से रिलेटेड जो चीज़ हम माया में जूझ रहे हैं वो कुछ भी नहीं है, सत्य यही है, तो वैराग्य घट जाता है। हो सकता है एक व्यक्ति का सिर्फ वो सीन देखकर ही वैराग्य घट जाए, उसे वो समझ में आ जाए, उसका वैराग्य हो जाए। कुछ लोग बहुत तपस्या करते हैं तो वैराग्य होता है, कुछ लोग है प्रैक्टिस कर करके वैराग्य हो सकता है। तो वैराग्य का घटना किसी भी रीजन से हो, लेकिन होगा यही जब आपको सारी इंद्रिया से रिलेटेड जो चीज़ें आपके सामने आएगी और आपका स्वतः ही इच्छा नहीं करेगा उधर जाने का, यही वैराग्य है और कुछ भी नहीं। ये सबसे साधारण भाषा में समझने वाली बात है कि वैराग्य यही है। तो आप एनालिसिस कर लीजिए, क्या आप वैराग्य में हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि ये सारी खाने की बहुत सारी वस्तु पड़ी हुई और आपकी इच्छा नहीं हो रही है? कोई ज़बरदस्ती नहीं होना चाहिए, खुद से स्वयं की इच्छा नहीं हो रही है, पड़ा हुआ पर आपका ध्यान वो अट्रैक्शन नहीं बन रहा है, तो आप समझ लीजिए आप वैराग्य में। आप गौर कीजिए कि क्या बहुत ताम झाम वाली चीज़ें देख करके भी आप अगर स्थिर हैं, आप में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, इसका मतलब आप वैराग्य में हैं। अगर कोई स्त्री या पुरुष को देख करके, चाहे वो कितनी भी बड़े भाव में आता है आपके पास और आप में कोई रिएक्शंस नहीं होता, तो इसका अर्थ क्या है कि आप वैराग्य में, आपके साथ वैराग्य घट चुका है। तो कहने का अर्थ यह कि आप खुद एनालिसिस कर सकते हो, किस जगह पे आपका वैराग्य नहीं हुआ है उस पर भी गौर कर सकते हैं। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मुझे कोई भी चीज़ प्रभावित नहीं करता, कुछ भी प्रभावित नहीं करता। मैं उतने ही देर के लिए उन चीज़ों का इस्तेमाल करती हूँ जितनी की ज़रूरत है, पर अटैचमेंट जिसको कहते हैं ना, अटैचमेंट, वो मेरा ऐसा नहीं है कि मैं ध्यान में उतरी तभी हुआ। जब मैं
मतलब जन्म लेके भी, मैं जन्म से ही कहूँगी कि ये अटैचमेंट कभी भी नहीं था कि ये मुझे चाहिए, वो मुझे चाहिए, ये रहना चाहिए ना। और सामने पड़ी हुई चीज़ें भी मुझे भटका नहीं पाती, चाहे वो खाना से रिलेटेड हो या कपड़े से रिलेटेड हो। थोड़ी देर के लिए, चूँकि वो समाज में रहने के लिए वो मेरी ज़रूरत है, तो मैंने उसका इस्तेमाल किया, फिर उसे छोड़ दिया। मेरा ध्यान भी उधर नहीं जाता। इसका अर्थ यह था कि ये वैराग्य का भाव मेरे अंदर बहुत पहले आ चुका था। मैंने कोई पिछले जन्म में कई तपस्याएं मैंने की, लेकिन इस जन्म में बहुत छोटी ही उम्र में मुझे ये भाव मेरे अंदर क्रिएट हो चुका था। मुझे कोई भी चीज़ प्रभावित नहीं करता। ये अंदर, ये बताया ना, किसी की ज़बरदस्ती से नहीं हो सकता, किसी के समझाने से नहीं हो सकता, वो ऑटोमेटिकली मेरे अंदर घट चुका था। जब ध्यान में आई तो और पक्का हो गया, लेकिन वो घट चुका था। इसलिए हर जगह, हर स्थान पे मैं सहज रही। जो भी सिचुएशन मुझे मिला, मैं उसे हैंडल करते गई एज ए ड्यूटी। इन्वॉल्वमेंट मेरा कभी नहीं रहा, एज ए ड्यूटी मैं करती गई। अब आती हूँ जरा मैं ट्विन फ्लेम्स जर्नी पे। जब ट्विन फ्लेम जर्नी में भी मैं आई तो मेरा भाव यही था कि मैं उसकी चूँकि वैराग्य से मैं घट चुकी थी, तो मेरा भाव यही था कि अब ये भी ये हमारी शिव शक्ति की भी जो तपस्या आई है, वो भी जो है ये मेरे मोक्ष के लिए है, ये मेरे ईश्वर प्राप्ति के लिए है। तो इसलिए मैं अपने राह में हमेशा क्लियर रही, और मैंने अपने ट्विंस को भी क्लियर रखा कि हम मिले भी हैं तो ये मेरे मिलन भी हुई थी तो वैराग्य के भाव के बाद हुई है, तो हम मिले भी हैं तो सिर्फ और सिर्फ मोक्ष या अपने ईश्वर की प्राप्ति के लिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बात समझ में आई होगी, और फिर मिलती हूँ नए सवाल, नए जवाब, नए विषय के साथ। नमस्कार।